अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। वही हुआ जिसका डर था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मर्जी से 2-3 दिन बाद जो जनरल साहब रिटायर्ड हो रहे थे उनको मुल्क का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। इस वक्त वजीर आजम से जो समरी मंजूर की गई है, जो एडवाइस जारी की गई है सदर पाकिस्तान को, उसके मुताबिक जनरल आसिम मुनीर साहब मुल्क के नए आर्मी चीफ होंगे, जबकि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब चेयरमैन चीफ ज्वाइंट ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। यानी ये दो बड़े नाम, दो सीनियर मोस्ट। नंबर 1 आसिम मुनीर साहब थे और उनके बाद जो दूसरे नंबर पे नाम था वो साहिर शमशाद मिर्जा साहब का था। तो मेरिट के लिहाज से, सीनियरिटी के लिहाज से यही दो नाम नंबर 1 और नंबर 2 थे। इन दोनों को अहम ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि अब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। इमरान खान क्या करेंगे, जो रात को यह बयान दे चुके हैं कि मैं इस सारे मामले पर खेलूंगा। लेकिन इस सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी टीम की जानब से आसिम मुनीर साहब को और साहिर शमशाद मिर्जा साहब को मुबारकबाद हम पेश करते हैं। और मैं सही मानों में जेन्युइनली ये समझता हूं कि देखिए, खान साहब को कोई एतराज हो, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को कोई एतराज हो, पीटीआई को कोई एतराज हो, अगर बज़ाहिर देखा जाए तो मेरिट पर फैसला किया गया है। क्योंकि नंबर वन मेरिट के लिहाज से, सीनियरिटी के लिहाज से आसिम मुनीर शाह साहब हैं और नंबर 2 साहिर शमशाद मिर्जा साहब। यानी कोई भी एतराज नहीं कर सकता कि नंबर 3 नहीं, नंबर 2 नहीं। तो लिहाजा दोनों ही मेरिट के लिहाज से देखा जाए, अगर सीनियरिटी की बुनियाद पे देखा जाए तो एक बेहतरीन फैसला है। लेकिन अब इसके अंदर क्या जो है वो नून लीग की अपनी 2 नंबरी है, नवाज शरीफ की अपनी क्या इसमें कार्रवाई है, मरियम नवाज की अपनी इसमें क्या फायदा नजर आया है, क्या नुकसान नजर आया है। क्योंकि जो जिद चल रही थी ना, जो फड्डा पड़ा हुआ था, जो इतने दिनों से समरी नहीं आ रही थी, जो असल रोला था, जो 5 से 6 दिन लंदन के अंदर भी लगे, वो आसिम मुनीर साहब। मैं अपनी बारहा पिछली वीडियोस के अंदर हर रोज आपको ये बताता हुआ आया हूं कि अगर ये तैनाती इस्लामाबाद से हुई, इस्लामाबाद से मुराद अगर ये तैनाती हुकूमत पाकिस्तान ने की, शहबाज शरीफ ने की, नून लीग ने की, फिर आसिम मुनीर शाह साहब ही मुल्क के नए आर्मी चीफ होंगे। और मैंने आपको बताया था, जो मैंने बड़ी बार 2-3 दिन पहले आपको बता दिया था, इस वक्त जो GHQ के अंदर और हुकूमत के अंदर बारगेनिंग चल रही है, जो डिबेट चल रही है। देखिए, मैंने कहा कि यह तो तय हो चुका है कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ होंगे। अब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कौन होंगे, उस पर मैंने कहा था कि मामला चल रहे हैं। GHQ ये कहता है कि आप हमारी भी मान लें और अपनी भी मनवा लें। और जरदारी साहब भी इसलिए वजीर आजम हाउस गए थे, मैंने आपको बताया था कि GHQ ये कहता है कि आप साहिर शमशाद मिर्जा साहब को लगाएं और शायद इनके ये किसी और को लगाना चाहती हूं। लेकिन अब GHQ की भी मानी गई है। यानी एक नाम GHQ का मान लिया गया है और दूसरा नाम मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ने जो नाम दिया था, जो उनकी पसंद थी, उसको बना दिया गया है। आप जनाब, समरी तो जा चुकी है और दोनों, अगर इस वक्त मेरे सामने जो प्रोफाइल चल रहा है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब वो 10 कोर इस वक्त कमांड कर रहे थे, 10 कोर जिसे रावलपिंडी कोर भी कहते हैं। और पाकिस्तान की सबसे जो कहते हैं कि अहम तरीन कोर होती है यही 10 कोर, रावलपिंडी कोर। और इसी तरह से आसिम मुनीर शाह साहब, जिन्होंने जो कमीशन हासिल किया था मंगला स्कूल से, मंगला मिलिट्री स्कूल से, फिर वो ब्रिगेडियर के तौर पे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर भी सर्विस करते रहे हैं। अब ये दोनों नाम तो सामने आ गए। अब है असल इम्तिहान सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का। क्योंकि खान साहब रात को ये कह चुके हैं कि हम खेलेंगे, हम आइन और कानून के दायरे में रहकर खेलेंगे। और आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने 27 सितंबर को रिटायर हो जाना था, यानी आज से ठीक 3-4 दिन बाद वो रिटायर हो जाते अगर उनका नाम ना आता। अब इस बारे में कानून और आइन क्या कहता है? क्या अभी भी जनरल आसिम मुनीर साहब का रास्ता रोका जा सकता है? रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन रात को मैं जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, सीनियर तरीन पाकिस्तान के जज, उनका तज्जिया सुन रहा था, उनकी राय, बल्कि तज्जिया नहीं, उनकी राय। वो ये कहते हैं कि कानून, कोई भी कानून तब बनता है जब उस पर सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर होते हैं। कोई भी तकर्री तब तकर्री होती है जब तक जो है सदर पाकिस्तान के उस पर सिग्नेचर ना हो। अब ये बड़ी डिबेटेबल चीज है। लोग कहते हैं कि नहीं, जब 4 स्टार जनरल आपने प्रमोट कर दिया है तो उस वक्त से वो 4 स्टार जनरल कंसीडर होंगे, वो आर्मी चीफ कंसीडर होंगे।
लेकिन जस्टिस शाइक उस्मानी साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जस्ट कह देने से वजीर आजम के ऐसा नहीं होता। जब तक वो आर्मी चीफ बन नहीं जाते तब तक वो 4 स्टार जनरल नहीं है। और अगर सदर पाकिस्तान सिग्नेचर नहीं करते और वो रिटायर हो जाते हैं, वो कहते हैं आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई गुंजाइश नहीं है एक रिटायर्ड जो जनरल हो उसको आर्मी चीफ लगाया जाए। लिहाजा वो कहते हैं कि एक तो ये है कि ये जो कह रहे हैं ना कि अब इनका नाम आ गया है, अब जो है वो नामजद कर दिया है तो वो आर्मी चीफ हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और वो 4 स्टार जनरल प्रमोट हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है। तब तक प्रमोट नहीं वो हो सकते जब तक सदर पाकिस्तान सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी अगर सदर पाकिस्तान 5-6 दिन लेट कर देते हैं या समरी वापस भेज देते हैं 5-6 दिन रखने के बाद, जब 27 नवंबर गुजर चुका हो, उसके बाद अगर सीनियोरिटी लिस्ट जो बनेगी ना, जो नई समरी भेजी जाएगी, सदर को एडवाइस भेजी जाएगी, फिर नई सीनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक भेजी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यही नाम दोबारा, क्योंकि ये रिटायर्ड हो चुके होंगे और रिटायर्ड बंदा आर्मी चीफ नहीं लग सकता। ये जो सीनियर तरीन कानूनदान है पाकिस्तान के अंदर, उनकी ये राय है। लेकिन नून लीग और ख़ास तौर पर नून लीग के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी राय ज़रा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये इस्तेकाक वज़ीर आज़म का है, तो लिहाजा वज़ीर आज़म अगर उन्होंने कह दिया है तो अगर रिटायर भी हो जाए, अगर सदर पाकिस्तान डिले भी करे, फिर भी वही आर्मी चीफ होंगे। लेकिन ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी आइन नहीं बन सकता, कोई भी तकर्री ऐसे नहीं हो सकती जब तक मुल्क का सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस यानी सदर पाकिस्तान उसकी मंजूरी ना दे। आप जनाब इस पे खेल सकते हैं सदर पाकिस्तान और ख़ासतौर पे इमरान खान साहब, क्योंकि आसिम मुनीर साहब वही नाम है। देखिए बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही काबिल हैं, लेकिन हम इसको खान साहब के पहराए में देख रहे हैं कि ये वो नाम हैं जिनको 2018 में, जब ये 2017 के आखिर में 18 में ये बने थे ISI के चीफ, ISI के ये चीफ बने, 8 महीने तक ISI के चीफ रहे, इनकी कोई गलती नहीं थी। इन्होंने जनाब इमरान खान साहब से अपील की कि देखें आप मेरे बॉस हैं, आप हमारे सर हैं, मैं आपके अंडर हूं, आपके घर से और ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार या आपकी बुशरा बीबी साहिबा या फराह गोगी साहिबा वो कुछ लेन देन कर रही हैं या किसी के साथ प्रॉपर्टी का या बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। यानी उनके जो घरेलू मामलात थे उस पर खान साहब को ब्रीफिंग दी थी कि देखें खान साहब ज़रा ये वाली चीज़ें हैं, इन पर आप तवज्जो करें, बदनामी हो सकती है। अब खान साहब ने उस पर एक्शन लिया। खान साहब ने कहा कि आप होते कौन हैं कि मेरे ख़ानदान के बारे में बात करें, मेरे घर के बारे में बात करें। तो खान साहब ने इनको फौरी तौर पे ओहदे से हटा दिया था और जनरल फैज़ हमीद साहब को DG ISI तैनात कर दिया था। अब खान साहब को यह डर है, देखें इनका ताल्लुक नून लीग से नहीं है, यह मैं वाज़िया कर दूं। जनरल आसिम मुनीर साहब का ताल्लुक नून लीग से नहीं है, लेकिन नून लीग को यह लगता है कि शायद खान साहब ने यह हटाया था तो हो सकता है इनके अंदर वो दर्द हो, उनके अंदर वो हो कि मैं खान से बदला लूंगा, ये होगा, तो ये खान साहब के खिलाफ जाएंगे, या कम अज कम ये है कि खान साहब के ये हक में नहीं जाएंगे, खिलाफ नहीं जाएंगे तो हक में भी नहीं जाएंगे इमरान खान को, यानी फेवर नहीं करेंगे। तो नून लीग को ये है, इमरान खान को ये है कि नून लीग इनके जरिए मुझे नाअहल करवा सकती है। जो खान साहब पहले कह चुके हैं कि अपनी मर्जी का चीफ लगाना चाहते हैं, उसके जरिए मुझे नाअहल करना चाहते हैं। अब खान साहब की पार्टी का अपना बंदा आरिफ अलवी है, यानी आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक तो PTI से है ना, PTI के वो MNA बने थे 2018 में और उसके बाद उन्हें सदर पाकिस्तान जो है वो नामजद किया गया था, वो सदर बने मुल्क के। तो लिहाजा इस वक्त खान साहब इस तरह से खेल सकते हैं, लेकिन इस वक्त सारे का सारा जो मामला है और सारे की सारे जो खेल है वो सदर पाकिस्तान के हाथ में है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इस वक्त इस मामले को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। ये जो मामला है, जो तकर्री हो चुकी है, मेरे मुताबिक जो मेरा अपना तजज़िया है, ठीक हो गई है, जो हो गया अच्छा हो गया, कोई किसी का सगा नहीं होता। जनरल बाजवा साहब को नवाज शरीफ साहब लेके आए थे, जनरल बाजवा साहब ने भी निकाल दिया। मुशर्रफ को भी नवाज शरीफ साहब लेकर आए थे, मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, यानी दूसरी दफा लेके आए, और इमरान खान को जनरल बाजवा साहब ने ही निकाल दिया। तो लिहाजा ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि फलां उसका बंदा है, फलां उसका बंदा है। ये अदारे के बंदे हैं, ये अदारे के साथ लॉयल हैं। अब इसको मजीद मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। बहुत अच्छा काम हो गया है, बहुत खूबसूरत काम हो गया है, अच्छी तकर्री हो गई है। बेशक नवाज शरीफ ने की है, शहबाज शरीफ ने की, मेरे मुताबिक मेरिट हुआ है और नंबर 1 थे, ये डिजर्व करते थे। कोई ये नहीं है कि 10वें नंबर पे थे, देखो जी आर्मी चीफ लगा दिया, देखो जी 7वें नंबर पे थे, क्यों आर्मी चीफ लगा दिया। इनका तो मेरिट ही नहीं बनता था। मेरिट बनता था, नंबर 1 थे, नंबर 2 जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, मेरिट बनता है,
काबिल है, मेरिट पर है। इसको मजीद मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इस पर क्या करना है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।